श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। अनंत काल से असंख्य योनि में भटकता हुआ जीव अपार कष्ट और दुख का अनुभव करता है। कारण करुणा वरुणालय भगवान की अहेतु की कृपा से मानव देह की प्राप्ति होती है। यह मानव देह देव दुर्लभ है और यदि भगवत कृपा से संत और सत्संग का संयोग इस मानव देह में मिल जाए तो मानिए कि सोने में सुगंध मिल गई हो। मानो हम सभी सदैव सुख की खोज में हैं। हमारा लक्ष्य सुख ही है। हम जो भी कार्य करते हैं इसी को लक्ष्य मानकर करते हैं। हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से या परिस्थिति से सुख की ही अभिलाषा रखते हैं, किंतु कुछ अंतराल के बाद देखा जाता है कि उससे हमें सुख की प्राप्ति कम हुई, वरन दुख की ही प्राप्ति हुई। भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जिस प्रकार पुस्तकें पुस्तकालय में मिलती हैं, भोजन भोजनालय में मिलता है, औषधियां औषधालय में मिलती हैं, तो इस संसार रूपी दुखालय में दुख के सिवा क्या मिलेगा? हम गलत जगह पर खोज रहे हैं। दुखालय में सुख कैसी मूर्ता है हमारी। जिस प्रकार दाल और चावल को पकाने के लिए अग्नि पर रखते हैं, पात्र के गर्म होने के साथ साथ दाल चावल के दाने उछलने लगते हैं, किंतु जब वह पक जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो स्थिर हो जाते हैं और उनमें रस आ जाता है। इसी प्रकार भोग योनियों में भ्रमण करते करते हमारा मन भी भोग वासना की प्रबलता के कारण स्थिर नहीं हो पाता, उछल कूद मचाता रहता है। किसी भी क्षण इसे चैन नहीं, यहाँ तक कि स्वप्न में भी संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए, नाम का आश्रय मिल जाए, तो धीरे धीरे इसमें परिपक्वता आने लगती है, चित्त में मधुरता आने लगती है, हृदय का कल्मश धुलने लगता है और जैसे जैसे चित्त में मधुरता बढ़ती जाएगी, पाप और पाप वासनाएं क्रमशः क्षीण होती जाएंगी। क्योंकि जहां राम है वहां काम कैसे हो सकता है? सूर्य का प्रकाश आ जावे तो अंधकार कहाँ छिपेगा? कोई स्थान नहीं। दिव्य रस का जिसने आस्वादन कर लिया हो, अब भला वह लौकिक तुच्छ विषयों का आस्वादन करेगा? उसमें रस खोजेगा? असंभव है। यह प्रिय मधुर नाम जब संतों और रसिकों की जिह्वा से होकर निकलता है तो प्रेम की अपूर्व रस धारा बह उठती है। धीरे धीरे जब हमें नाम से प्रेम हो जाता है तो नाम का स्वरूप झलकने लगता है, हृदय में चिंतन होने लगता है। आहा, जिसका नाम इतना मधुर है वह कितना मधुर होगा, कितना सुंदर होगा, कैसा मोहक होगा। और यह चिंतन जब प्रगाढ़ होता चला जाता है तो दर्शन की अभिलाषा तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है और यहां से हृदय में विरह की अग्नि सुलगने लगती है। अब उनको देखे बिना, उस अनुपम रूप माधुरी का नेत्रों से रसपान किए बिना चैन नहीं। प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी जिस वर्णमाला का आश्रय लेकर
विद्याध्ययन करता है, कालांतर में उस भाषा का प्रकांड विद्वान होने पर भी वह उस वर्णमाला के बिना न लिख सकता है, न बोल सकता है और न ही उसके प्रयोग के बिना किसी को अपनी बात कह सकता है। जो भी मिला उस वर्णमाला के आश्रय से ही मिला, नींव का पत्थर है वह। इसी प्रकार नाम जापक को कालांतर में जो भी प्राप्त होता है, यह नाम नींव का पत्थर है और वह इसे कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि यह लौकिक है और श्री हरि कृपा से जिसके हृदय में प्रेम का जागरण हो गया, वह भला इस अनुपम रस प्रदाता नाम को कैसे भूल सकता है। कहो कहा लगी राम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। प्रभु श्री राम, उद्धार करता श्री राम, उन्होंने पाषाण सम हो गई अहिल्या को तारा, किंतु उनका यह नाम जिसमें उनकी संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं, युगों युगों से कोटि कोटि अहिल्याओं को तार रहा है। संभव है आप प्रश्न करें, अहिल्या कोटि कोटि कैसे? तो भोग वासना की प्रबलता के कारण हम सब पाषाण से ही तो हो गए हैं। हल्या का अर्थ होता है कृषि योग्य, तो अहिल्या का अर्थ हुआ जो कृषि के अनुपयुक्त हो अथवा बंजर पाषाण। अब यह नाम ही तो हम पाषाण हृदय जीवों के लिए उद्धार करता है। इसके नाम जप से ही तो हमारा हृदय द्रवित होने लगता है। प्रेम का वह हृदय स्रोत जो सुप्त था, वह फूटने लगता है और जैसे जैसे नाम में प्रेम बढ़ता जाएगा, नामी में प्रेम बढ़ता जाएगा, यह कल्पना से परे है कि कैसी स्थिति होती है। इसी नाम के सहारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, भक्त ध्रुव हैं, भक्त प्रहलाद हैं, व्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, अर्जुन हैं, द्रौपदी हैं, अजामिल हैं। ये सभी नाम जापक ही तो वर्तमान में इस युग में गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, नानक, समर्थ रामदास, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम जी महाराज, मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि कैसे अद्भुत मानव रत्न। इनके पास संपत्ति कौन सी? एक ही संपत्ति, नाम धन की। और यह संपत्ति सच मानिए, इसके आगे त्रैलोक्य का सुख भी फीका है। नाम जप के प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव अवधरदानी भगवान शंकर हलाहल को कंठ में धारण कर नीलकंठ हो जाते हैं और बचा लेते हैं इस समस्त सृष्टि को भस्मीभूत होने से। नाम की अपार महिमा है। जैसे सूर्य को दीपक दिखावें, इसी प्रकार इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
श्री हरि ने बड़ी कृपा करी है, यह मानव दे दी है। बड़ा अद्भुत सुयोग मिला है हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए। देव योनि भी वस्तुतः भोग योनि ही है। वे भी तरसते हैं इस मानव देह को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनके पुण्य लगातार क्षीण ही हो रहे हैं। और मानव एक ऐसा प्राणी है जो चाहे भगवत कृपा से वह पा सकता है, किंतु समय बहुत कम है, भागा जा रहा है। तो बस आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से ही श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।